हेलो बच्चे, नमस्कार। आज के समझ जो है मैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पैटर्न मैथ्स जो है इसका थर्ड क्वेश्चन लेके आया हूं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। ये आपके पास में इसी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी एक क्वेश्चन पूछा गया आज से। ठीक है, चलो तो बारी बारी से अपन लोग जो है एक एक क्वेश्चन लेके एक ही वीडियो में आपको तीनों क्वेश्चन को समाप्त करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा है बच्चे लोग यहाँ पे कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। तो आपको जो है इससे पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं कि एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके दिखाना है तो आपको एक विरोधात्मक विधि का प्रयोग करना है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का क्या करना है, यूज करना है। तो देखिए चलो, तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि माना कि, यहाँ पे माना कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या बोला है, तो इसका विरोधात्मक विधि का प्रयोग करना है। तो इसे बोलना है अपने को कि 1/2 एक क्या है बच्चे लोग, परिमेय संख्या है। इसको 2 पार्ट में बना लेते हैं। ठीक है, क्या होता है देखिए चलो, तो एक परिमेय संख्या है, मतलब इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 1/2 इसे p/3 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की क्या खासियत होती है बच्चे लोग, खासियत होती है कि p/3 कोई क्या है बच्चे लोग, पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। तथा हम बोल सकते हैं p/3 में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ये होती है p/3 की खासियत। यदि हमने p और क्यूब के जो है एक के अतिरिक्त कोई और अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड लाके दिखा दिए तो बच्चे हम कह सकते हैं कि ये 1/2 एक परिमेय संख्या नहीं, ये हमारी एक विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम बोलेंगे एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कब, लेकिन तब बोलेंगे हम उसको जब एक के अतिरिक्त जो है इस संख्या का जो है अन्य गुणनखंड p और q का एक अन्य गुणनखंड निकाल के दिखा देंगे, तब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल देंगे तब। ठीक है, तो देखिए चलो क्या करता हूं मैं इसके लिए, तो मैं लिखता हूं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने मतलब ये 1/2 का भी वर्ग करना है और p/3 का भी क्या करना है, वर्गमूल करना है बच्चे लोग। तो देखिए चलो क्या हो गया यहाँ पे, 1/2 का होल स्क्वायर, p/3 का भी क्या हो चलो, होल स्क्वायर। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये 1 का भी स्क्वायर है, वर्गमूल 2 का भी स्क्वायर है। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 पर कितने की भी घात रहा है, इसका मतलब क्या होता है चलो, 1 ही होता है, इसलिए क्या होगा पे 1। अब वर्गमूल 2 पर क्या होगा पे 2 की पावर इजिकल टू p का भी स्क्वायर और q का भी स्क्वायर, क्योंकि p/3 का होल स्क्वायर मतलब p पर भी 2 की घात है और q पर भी 2 की घात है। ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे लोग, तो बचेगा यहाँ पे क्या, चलो यहाँ बचेगा आपका 1/2 इजिकल टू p का स्क्वायर अपॉन क्यूब का स्क्वायर। इस प्रकार जो है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पीछे में बराबर का चिन्ह है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बनेगा चलो यहाँ पे क्या, चलो क्यूब का स्क्वायर इजिकल टू, सॉरी यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, p का स्क्वायर से, तो 2 इंटू p का स्क्वायर इजिकल टू, और 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा पे, क्यूब का स्क्वायर से, तो क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हम बोल सकते हैं कि एक्चुअली में क्या है बच्चों लोग, कि ये जो है p के गुणा में क्या है, p के स्क्वायर के गुणा में 2 है, तो ये जो अगले और जो है इसकी संख्या के बटे में आ जाएगी। मतलब
p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब का स्क्वायर बटे 2। तो हम कह सकते हैं कि p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब का स्क्वायर अपन क्या हो गया 2 हो गया। इसे हम बोल देंगे हम लोग चलो क्या समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। इसका प्रयोग होने वाला है आगे चल के, ठीक है, इसलिए सभी नंबर्स को 1 नाम दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों लोग कि p का स्क्वायर अपान 2, समझ लो इसको अच्छे से, ठीक है। क्या होता है कि मैंने बोला सर यहाँ पे कि 16, मैंने लिखा सर यहाँ पे लिखा कि 14 का स्क्वायर लिखा, अपन का कर दिया 2 लिखा। और 14 का स्क्वायर जैसे कि आप जानते हैं बच्चों लोग 14 का स्क्वायर होता है 196 बटे क्या होता है 2। यदि मैं 196 जो है ये 14 का स्क्वायर को 196 होता है, 14 का स्क्वायर 196, तो यदि मैं 2 से भाग देता हूं 2 एका 2, 2 9 18 बचा कितना पे 1, 2 8 16। आप कह सकते हैं चलो कि 14 का स्क्वायर को 2 ने कंप्लीट डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि p का स्क्वायर को 2 से कंप्लीट डिवाइड हो गया। यदि मैं कि p अपान 2 लिखा तो आप क्या देख पा रहे हैं इस संख्या में कि इसका 2 की घात हटा दिया है, मतलब 14 पर से 2 की घात हटा दिया है। क्या हम देख पाते हैं कि 2 एका 2, 2 साथी 14। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप यदि p के स्क्वायर हटाते हो तो तब भी वो जो है 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं ये जो अपने लिखे हैं स्थिति नंबर समीकरण नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है, p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब का स्क्वायर अपान क्यूब का स्क्वायर अपान 2। हम कह सकते हैं सर, सॉरी यहाँ पे p लिखना था, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ये लिख देते कोई दिक्कत नहीं। हम कह सकते हैं सर यहाँ पे कि क्यूब का स्क्वायर, इसका चलो क्यूब का स्क्वायर, क्यूब एक संख्या माना कितना पे 14, तो उसका मैंने क्या कहा स्क्वायर किया तो ये 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रही थी। और क्यूब को फिर मैंने क्या किया क्यूब एक कोई संख्या माना 14, तो ये जो इसके स्क्वायर हटाया तब भी वो 2 से भाग जा रही थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं हिंदी में इसको लिखेंगे बच्चों लोग हमको लिखना होगा यहाँ पे, चूंकि क्यूब का स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसीलिए क्यूब का स्क्वायर हटा दिया। तो आपने आपको थोड़ी संख्या लेकर समझाया था कि थोड़े पहले क्यूब का स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, क्यूब भी स्क्वायर हटा दिया, चलो स्क्वायर को हटा दिया तो क्यूब भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये जो कंडीशन है क्यूब भी 2 से विभाजित होगी, इसको जो हम लोग जो है स्थिति नंबर फर्स्ट मानते हैं, स्थिति नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखिए, अब मैंने बोला सर क्यूब 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि इसके गुणनखंड में 2 तो आना तय है। भैया क्यूब जो है 2 से कंप्लीट डिवाइड है, इसका मतलब यह है कि इसका एक गुणनखंड 2 है। अब इसके पीछे में कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट संख्या हो सकती है, लेकिन इसका एक गुणनखंड क्या होना चाहिए 2 होना अनिवार्य है। मतलब कैसे हो सकता है, इसके पीछे में 6 रख दिए, m के स्थान पे 6 रख दिए तो 2 गुना 6 दूनी 12 हो सकती है। तो m एक कोई पूर्णांक संख्या है, एक वेरिएबल अमाउंट है, एक क्या है चलो चर राशि है, ठीक है। चलो तो हम लिखेंगे सर ये जो अपने लिखे क्यूब भी 2 से विभाजित है, इसका मतलब क्या होता है, तो हम लिखेंगे सर इसीलिए लिखेंगे सर चूंकि क्यूब बराबर 2m और क्या है बेटा m, जहां लिखेंगे जहां m कोई पूर्णांक है, ठीक है। चलो तो ये जो है हम क्या करेंगे, क्यूब का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये जो क्यूब का जो मान आया बच्चों लोग, ये जो हमने समीकरण बनाए थे इसको बटे में लाके p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब का स्क्वायर अपान 2,
इसमें रखना है अपने को। चूंकि समीकरण नंबर आपके पास में एक दी हुई है, p का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब का स्क्वायर अपान 2। इसमें क्या करना है अपने को, क्यूब के स्थान पे 2m रखना है, तो बनेगा p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब का होल स्क्वायर चल रहा था, अपन चल रहा क्या पे 2। तो हम कर सकते हैं इसको सर 2 पर भी 2 की घात है और m पर भी 2 की घात है, अपन चल रहा क्या पे 2। सही, 2 पर 2 की घात मतलब 2 इंटू 2 और ये m का स्क्वायर अपान 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार ये बचेगा बेटा p का स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर, ये m के गुणा में 2 है, मतलब अगले वो संख्या किसी संख्या के बटे में आ जाती है, मतलब m का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर अपान 2, p का स्क्वायर अपान 2। तो बच्चे लोग आप बता दूं आपको मैं कि मैंने तुमको बताया था कि p के स्थान पे कोई भी एक संख्या मान लिया, मैंने सपोज माना है कितना पे 8 मान लिया, और 8 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, अपन क्या कर दिया 2 कर दिया, क्योंकि p का स्क्वायर अपान 2 चल रहा है, तो p के स्थान पे 8 माना, तो 8 या 64 अपान 2, 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। हम कह सकते हैं कि p के स्थान पे कोई एक पूर्णांक संख्या लिया मैंने 8 और 8 का स्क्वायर किया, तो 8 का स्क्वायर करने के बाद में ये जो संख्या है 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रही है। यदि मैंने बोला कि p के स्थान से मैंने स्क्वायर हटा दिया, p के ऊपर से मैंने स्क्वायर को घात हटा दिया, तो मैंने क्या बोला सर 8 के ऊपर से मैंने स्क्वायर की घात हटा दिया, तो जैसे आप देख पा रहे हैं 2 एका 2, 2 चौके 8, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं चलो कि p के ऊपर से 2 की घात हटाया तब भी वो क्या हो रही है 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रही है। तो हम कह सकते हैं चलो कि m का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर अपन 2, मतलब ये है कि p का स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये है कि p भी 2 से विभाजित होगा, p का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे इसको हिंदी में, चूंकि p का स्क्वायर 2 से पुनः विभाजित है, इसीलिए p भी 2 से पुनः विभाजित होगी। ये जो कंडीशन है इसको स्थिति नंबर सेकेंड नाम दे देंगे। चलो क्या नाम, चलो सेकेंड नाम दे देंगे। जैसे कि आप स्थिति नंबर फर्स्ट और स्थिति नंबर सेकेंड को देख पाते हैं कि p क्यूब का भी गुणन, p क्यूब को भी 2 पूर्णतः भाग दे पा रही है, अब p को भी 2 पूर्णतः भाग दे पा रही है। इसका मतलब यह है कि p और क्यूब का जो है एक के अतिरिक्त जो है 2 भी भाग दे रही है इसको और 2 भी भाग दे रही है। तो आप बोल सकते हैं p और क्यूब का जो है 1 के अतिरिक्त 2 भी एक क्या है उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसका मतलब यह है कि जो हमने तुमको परिभाषा बताए थे, हमने आपको परिभाषा बताए थे p बटे क्यूब एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, इसके अलावा जो इसे p बटे क्यूब के रूप में लिखा जा सकना चाहिए और क्यूब का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक कंडीशन लिखा है स्पेशली, हमने बताया था आपको बचपन में तो अपने ऐसे पढ़े होंगे, लेकिन 10वीं कक्षा में परिमेय संख्या के बारे में डीपली नॉलेज पढ़ना है। तो हमने बताया था आपको कि p और क्यूब का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा कोई अन्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए, तभी उसे परिमेय संख्या बोलेंगे। यदि इसके अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या हो गई, इसके अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या हो गई, तो समझ जाना कि ये परिमेय संख्या नहीं है बच्चों लोग। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्थिति नंबर सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड से आप देख पा रहे हैं कि जो है इसका 1 के अतिरिक्त गुणनखंड जो है 2 भी है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो हम बोलेंगे कि सर ये एक हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि 1/वर्गमूल 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। चूंकि यह अतः हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 1/2 वर्गमूल 2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। तो एग्जाम में आएगा तो इस प्रकार तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन आंसर को कैसे लिखना है ये भी बता देता हूं बच्चों। देखिए यहां जगह ना होने के कारण इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए
या लिखना आपने कोई आंसर लिखना बच्चे उसका। चूंकि स्थिति नंबर फर्स्ट व सेकेंड से हम यह पाते हैं कि P एंड क्यूब का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के किसको बेटे एक के अतिरिक्त दो भी है, दो भी है, दो भी है। चूंकि 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यह हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि 1/वर्गमूल 2 एक क्या चलो अपरिमेय संख्या है। ये आपको जो है एग्जाम में आएगा तो इस प्रकार आपको कंप्लीट जानकारी देना होगा। यदि आपने बारी बारी से इस वीडियो को कंटिन्यू देखे होंगे तो आपको कहीं भी हिचक नहीं होगी बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जो है इसका सेकंड क्वेश्चन बोलता है 7 इंटू वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाना है। देखिए चलो क्या होता है, इसको मिटा देता हूं मैं। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्व। इसमें भी जो है विरोधात्मक विधि का प्रयोग करना है। माना कि 7 इंटू वर्गमूल 5 एक क्या है चलो परिमेय संख्या है। एक क्या है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब इसीलिए बोल सकता हूं पे 7 इंटू वर्गमूल 5 बराबर P बटे क्यूब, P बटे क्यूब। यहां भी लिखना अपने को, चूंकि लिखना है जहां P एंड क्यूब कोई क्या चलो पूर्णांक है, कोई क्या है पूर्णांक है, हम लिखेंगे तथा P एंड क्यूब में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब ये है कि P और क्यूब का जो है एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो भैया देखिए क्या होता है कि ये वर्गमूल 5 के गुणा में कोई संख्या है तो अगले बार उसके बटे में आ जाती है बच्चे लोग। मतलब वर्गमूल 5 बराबर P अपान क्यूब के जो है ये क्यूब के बटे में आ जाएगा, गुना में आ जाएगा, मतलब क्यूब के बटे में आ जाएगा। ठीक है चलो, तो देखिए चलो इसका ज्यादा सॉल्व करना नहीं होता है क्योंकि आप जो है इसको पहले जो है वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करके दिखा चुके हैं। इसलिए हम बोलते हैं चूंकि P एंड क्यूब कोई पूर्णांक है, P एंड क्यूब कोई क्या है पूर्णांक है। ठीक है चलो, इसीलिए
P/5 इंटू क्यूब एक परिमेय संख्या है। P/5 इंटू क्यूब एक परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 5 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। देखेंगे हम लोग, चूंकि लिखेंगे हम लोग, चलो यहां पे, चूंकि यह हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। यह वर्गमूल 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 7 इंटू वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों बच्चे लोग? क्योंकि हमने बोल दिए कि P और Q कोई पूर्णांक है, इसलिए P/5 इंटू वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। क्योंकि यह हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि वर्गमूल 5 जो है एक परिमेय संख्या है। ये चूंकि यह हम कह सकते हैं कि यह वर्गमूल 5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, तो इसके जो सामने वाली जो संख्या होगी ये भी तुम्हारा क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इस प्रकार जो है ये वर्गमूल जो है 7 इंटू वर्गमूल 5 का क्या है? सॉल्व है। अब जो है थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपके बोलता है बेटा, थर्ड क्वेश्चन भी आपके पास जो है ये बोलता है कि देखिए, चलो क्या आता है सॉल्व नंबर जो है थर्ड क्वेश्चन का। इसको भी जो है आपको विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण सिद्ध करके दिखाना है, मतलब क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का प्रयोग करना है। क्या बच्चों देखो, माना कि क्या पे माना कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। यह मानना है, मतलब विरोधात्मक विधि का प्रयोग करना है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का क्या करना है? प्रयोग करना है। देखिए जी, इसलिए हम बोलेंगे 6 धन वर्गमूल 2 बराबर P/क्यूब। यहां भी वही लिखना है कि जहां P एंड क्यूब, मतलब क्या पे लिखना है? P एंड क्यूब कोई पूर्णांक है तथा P एंड क्यूब का एक के अतिरिक्त, क्या चलो, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए हम लोग जो है P/क्यूब को एक परिमेय संख्या नाम दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि इसके प्लस में कोई संख्या है तो अगले वह संख्या जो है माइनस चल जाती है। तो वर्गमूल 2 जहां के वहां रहेगा, मतलब इसका चिन्हों का परिवर्तन नहीं होगा। अब P/क्यूब के जो जहां क्या है इसका चिन्हों का परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन 6 जो है 6 जो है प्लस में है, तो इधर जाके क्या होगा? पे माइनस में होगा। जब P/क्यूब एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या में किसी पूर्णांक संख्या को घटाओ या जोड़ो तो एक परिमेय संख्या ही बनेगी।
तो देखिए चलो क्या होता है, तो हम लिखेंगे यहां पे, चूंकि p एंड क्यूब कोई पूर्णांक है, इसीलिए p अपान क्यूब माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या होगी, चूंकि यह हमारी विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण है कि वर्गमूल है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः आंसर लिखना बेटा, आंसर लिखना है, अतः हम कह सकते हैं कि 6 धन वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तुम्हारा जो है, यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार आपको बारी बारी से सॉल्व कर दिखाना है। ये जो है प्रश्न वाली 1.3 का जो है अंतिम क्वेश्चन था बच्चे लोग, ठीक है। इस प्रकार जो है नेक्स्ट में मिलते हैं बच्चे लोग 1.4 एक्सरसाइज लेके आपके समक्ष लेके आएंगे बच्चे लोग।